बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम फाइंड एंड रिप्लेस का जो फंक्शन है वो एमएस वर्ड में हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और किस पर्पस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि फाइंड एंड रिप्लेस का बटन हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिपोर्ट पे या कोई असाइनमेंट पे हम काम कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे सामने आ गए हैं कि जिसको हम उसको रिप्लेस कराना चाहते हैं। तो अगर हम वन बाय वन रिप्लेस करेंगे तो इस पे काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा ज़ाया हो सकता है। तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है कि विद इन वन क्लिक वो हमारे सारे जो वर्ड्स है वो हम विद इन वन क्लिक वो हम उसको रिप्लेस करा लें। तो आइए डिस्कस करते हैं कि वो हम किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं। ये मैंने एक आपके सामने एग्जांपल के तौर पे ये वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया है। मैं इसमें कह रहा हूँ कि इसमें जो कुछ टर्म्स है वो मैं सबसे पहले फाइंड कर लूँ कि वो हमारे पास वर्ड्स कितने हैं। आपके जो भी डिज़ायर्ड वर्ड्स है जिसको आप रिप्लेस कराना चाहते हैं, ज़ाहिर बात है आपने सबसे पहले उसको काउंट करने हैं कि हमारे पास कितने ऐसे वर्ड्स है जिसको हम रिप्लेस कर लें। तो उसको फाइंड करने का तरीका क्या है, आप होम मेन्यू पे आ गए हैं, बिल्कुल लास्ट पे इधर पे फाइंड का आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो ये नेविगेशन बार आपके सामने खुल गया। इसका शॉर्टकट तरीका है कि Ctrl+F प्रेस कर ले और आपके पास ये नेविगेशन बार ओपन हो गया। इसमें जो भी वर्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वर्ड को यूज़ करना चाहता हूँ जो विद इन ब्रैकेट्स है कि ये हमारे पास कितने वर्ड्स हैं। सबसे पहले मैं इसको काउंट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास टोटल 13 रिज़ल्ट्स हमारे पास आ गए कि जो हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास आ गए। उसके बाद हमने जाना है रिप्लेस के बटन पे। रिप्लेस प्रेस करके आपके पास फाइंड पे भी आ गया ऑर्गेनाइजेशन नेम, और इधर भी ऑर्गेनाइजेशन नेम आ गया। और इसकी रिप्लेसमेंट आप क्या करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी आप कंपनी का नाम दे दें, जो भी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर पे ABC प्राइवेट कंपनी लिमिटेड का नाम मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो ये रिप्लेस ऑल करके ये आपके पास 13 रिज़ल्ट जो है वो आपके पास रिप्लेसमेंट आ गई। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। इधर पे हम चेक करते हैं कि हमारे पास वाकई चेंज हो गए। जी बिल्कुल, ये आपके सामने नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये तो जस्ट रिप्लेसमेंट थी। अभी मैं कहता हूँ कि जो जो बोल्ड टर्म्स हैं वो अंडरलाइन आ जाए। रिपोर्ट में आपको पास कुछ ऐसे टर्म्स आ जाते हैं कि जो आप मिस कर जाते हैं कि इसको मैंने अंडरलाइन भी करने थे। तो अभी फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ये जो बोर्ड जितने भी टर्म्स हैं ये मैं कहता हूँ कि ये विद इन वन क्लिक ये हमारे पास अंडरलाइन शो हो जाए। तो आपने सेम जाना है रिप्लेस के बटन पे क्लिक करना है, लेकिन मेक श्योर आपके पास जो फाइंड है आपने इसको ब्लैंक छोड़ना है। फाइंड और रिप्लेस विद, इसको ब्लैंक छोड़ के सबसे पहले आपने क्लिक करना है फाइंड वर्ड। आपने जाना है नीचे फाइंड फॉर्मेट पे, अपने फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है। इधर पे जो बोल्ड है मैं जस्ट उस बोल्ड वर्ड्स को मैं लेना चाहता हूँ कि सिर्फ वो बोल्ड वर्ड्स पिक हो जाए। अच्छा, ये आपके पास फ़ॉन्ट बोल्ड आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अगेन नीचे रिप्लेस विद पे क्लिक करना है और फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है। मैं कहता हूँ कि जो अंडरलाइन है मैं वो आइटम्स इसमें से सेलेक्ट कर लूँ। तो अंडरलाइन का जो ऑप्शन है वो ये आ गया। आपने इसको करना है। बोल्ड जितने भी आइटम्स हैं, सॉरी वर्ड्स है, वो मैंने उठाने हैं और उसको मैंने अंडरलाइन करना है। तो ये आपके पास आ गए बोल्ड और अंडरलाइन। आपने ओके करना है।
ये करके आपने रिप्लेस ऑल करना है। आपके पास टोटल जो है वो 99 रिप्लेसमेंट आ गए हैं, जो आपने 1 क्लिक के साथ सारे अंडरलाइन करा दिए। तो ये आज हमने डिस्कस किया कि हम रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस किस तरह कर सकते हैं और किस पर्पस के लिए हम कर सकते हैं। तो व्यूवर्स अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगे भी आप लोगों के पास इस तरह की वीडियो मैं शेयर करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।